सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पे पधारे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार के खिलाफ़ जो बेरोज़गारी आज जहाँ देख रहे हैं, बेरोज़गार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह नशे का कारोबार सबसे ज़्यादा चरम पे है। उसका मुख्य कारण है कि बेरोज़गारी होगी तो हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ जाएगा, वो हमारा जो युवा है वो और कुछ गलत काम करेगा या गलत दिशा की तरफ जाएगा। तो हमारी यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाया है इस सरकार को जगाने के लिए कि हमारे युवाओं को नशा नहीं रोज़गार दो। जो नशा है उससे हम छुटकारा चाहते हैं और युवाओं के रोज़गार के और उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग आने वाली 21 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करके और सीएम को हम ये उसको जगा देना चाहते हैं गहरी नींद से कि आप युवाओं का जो हक है उसको मार नहीं सकते और युवाओं को आपको रोज़गार देना पड़ेगा। युवा जो ये कुसंगति की तरफ जो युवा जा रहे हैं बेरोज़गारी के कारण, वो बेरोज़गारी से छुटकारा आपको दिलाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, किस तरह के और किन किन क्षेत्रों में ये रोजगार की बात की जा रही है? मैं सबसे पहले आपको हमारी स्थानीय में यहाँ का बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरे ज़िले में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, चौपान की इंडस्ट्रीज़ एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ एरिया है। इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ एरिया, यहाँ लोकल युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जाता। क्या सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं नहीं हो सकती कि हमारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जाए? क्या सरकार की ऐसी योजनाएं नहीं बन सकती कि उन युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने से छुटकारा दिया जाए? और ऐसी योजना इन लोगों को बनानी चाहिए। बिना सरकार और शासन के ये इंडस्ट्रीज़ ये यहाँ पनप नहीं सकती, चल नहीं सकती। कहीं ना कहीं इनकी ये मुख्य भूमिका के आधार पे ये जो रोज़गार हैं ये यहाँ पे स्थापित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो स्थानीय जो उद्योग हैं यहाँ पे हमारे युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जी, तो इसमें जो आपका जो कार्यक्रम है, क्या इसकी भूमिका रहेगी और क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप ये घेराव करने का प्रयास करेंगे? इसकी तैयारियां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश से जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं वो सभी सीएम घेराव करेंगे और ये यहाँ नहीं थमेगा। हमने सीएम घेराव किया उसके बाद भी, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है इतनी जल्दी जागने वाली है नहीं। हम लोग अभी हमारे जयपुर में जो ये कार्यक्रम है ये करेंगे और उसके बाद फिर ये जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे फिर ये आंदोलन इसी तरीके से जब तक किए जाएंगे तब तक हम इन बेरोजगार युवाओं को हक ना दिला दें। ये अध्यक्ष जी ने बता दिया आपको, जो ये आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राजस्थान के अंदर हमें निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर युवाओं को इसमें जोड़ा जाए। इसी कार्यक्रम के तहत आज मैं खेड़तल ज़िले के अंदर पधारा हूँ और मुझे जिम्मेदारी दी गई है खेड़तल ज़िले के प्रभारी के रूप में। तो मेरी जिम्मेदारी बनती यहाँ के हर युवाओं को यहाँ पे जो 3 विधानसभाएँ हैं सभी विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक कर हमने तय किया है कि हर विधानसभा से हम लगभग 200 से 300 युवा साथियों को जयपुर लेकर जाएंगे और खेड़तल तेजाब जिले से लगभग 500 से 700 युवा हम यहाँ से जयपुर लेकर जाएंगे। और ऐसे ही पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में प्रत्येक ज़िले के अंदर युवा इकट्ठे होकर जयपुर पधारेंगे और 21 तारीख को लगभग 50,000 से अधिक युवा एक साथ वहाँ इकट्ठे होकर सीएम हाउस घेराव करने का कार्यक्रम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो बेरोजगारी है वो वाकई रोजगार दिलाने के लिए या बेरोजगारी को मिटाने के लिए कम और राजनीति का अखाड़ा ज़्यादा बन गया है? क्योंकि 1 साल हुई आपकी सरकार को गए, 5 साल आप सत्ता में थे, इफ नॉट बट किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों को आपने रोजगार कर इस कुसंगति से या नशे की जो लत है इससे दूर किया? सर, ये सवाल आज आप हमारे से पूछ रहे हैं, ये मीडिया का दायित्व बनता है। जब मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका कहना था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। 10 साल उनको सत्ता में हो चुकी है और 10 साल के अंदर उनके वादे के मुताबिक 20 करोड़ रोजगार अब तक भारत में दिए जाने थे। लेकिन अब आंकड़े देखें तो अब तक केवल 7 लाख रोजगार पूरे भारत में सरकारी आए हैं। तो ये सवाल तो मीडिया उनसे पूछे, हम तो केवल युवाओं के हक में। सीएम घेराव की बात की है तो सीएम घेराव के सवाल पर आपसे भी सवाल बनता है कि कुछ समय पहले आप सत्ता में थे, तो ये सिर्फ आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक चुनावी बातें या सिर्फ एक युवाओं को बरगला कर आप अपनी भीड़ ले जाने तक का ही काम हो गया है? सर, ऐसा है, अगर युवाओं को रोजगार दिलाना
आपको लगता है बरगलाना है, तो मुझे लगता है कि ये मीडिया अपने इस खुद से भी ये सवाल करे, क्या रोजगार की जरूरत किसी युवा को नहीं है क्या? मीडिया तो सवाल ही कर सकता है, क्योंकि तो जिम्मेदारी बनती है। जो आज सत्ता में है, कल वो आपकी जगह थे, आज आप उनकी जगह में हो। जब सत्ता की बात आती है, जब सत्ता में होते हैं तो ये चीजें नजर नहीं आती, जब आप विपक्ष में होते हैं तो ये चीज नजर आती है। अलग बात है कि विपक्ष का काम भी है उठाना। सर सत्ता में जब थे, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गांधी स्वयंसेवकों की रोजगार निकाला था 5,000 युवाओं का। जैसे ही भाजपा सरकार प्रदेश की सत्ता में आती है, सबसे पहला एक कदम उठाती है, उन 5,000 गांधी स्वयंसेवकों को हटाने का काम भी करती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत किया गया? 5,000 युवाओं को बेरोजगार इन्होंने सत्ता में आते ही कर दिया। इनका पहला कदम युवाओं को बेरोजगार करना था। अब जब युवा बेरोजगार है तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ आकर्षित होता है, वह नशे की तरफ जाता है या और कोई गलत काम करता है। हम तो केवल इस तानाशाह सरकार से और जो राज केंद्र सरकार है, इससे निवेदन करना चाहते हैं कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति से हटकर युवाओं को नौकरी देने का, गरीब किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे, उनको मजबूत करे। जो जिनको नौकरी से हटाया, आप विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है जो है आवाज़ उठाए। जैसा कि आपने बेरोजगारी को लेकर के बात कही, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या लगता है कि आपके विरोध प्रदर्शन से कुछ जागृति आएगी, या उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, या लोगों की सहभागिता बढ़ेगी? सर हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के कोने कोने से युवा इकट्ठे हुए और उनकी आवाज़ बनकर युवा कांग्रेस ये कार्यक्रम कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे संगठन पर, हमारे पार्टी पर, कि हम जिन मुद्दों पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम, अवश्य इस सरकार की नींद को जगाने का हम काम करेंगे। और सरकार पे कहीं ना कहीं ये युवा दबाव बनाकर आने वाले समय में आप देखना, ये युवा कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन है बेरोजगारी के खिलाफ, इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले कुछ समय में इस सरकार की नींद जागेगी और सरकार कुछ अपने अधिकारियों को आदेश देकर कहीं ना कहीं विकल्प तराशने की जरूर कोशिश करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। आज ही लोकसभा में हंगामा बरपा है, जहाँ धक्का मुक्की हुई, जो एक ऑटोमेटिकली अपने आप में कहें तो एक लोकतंत्र के नाम पर इस तरह का एक भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, आपके जो नेताजी हैं राहुल गांधी जी, उन पे भी आरोप लग रहे हैं धक्का मुक्की की, उनका विरोध भी हो रहा है। इधर से बाबा साहेब को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम लोकसभा की इस तरह की तस्वीर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पे हम जो नुमाइंदा चुन करके भेजते हैं वो एक हंगामे का अखाड़ा बनाए हुए हैं और उसका कुछ निकल कर नहीं आ रहा, क्योंकि लोकसभा में कितना महंगा समय चलता है, कितने करोड़ों का खर्चा, और आज तक कुछ निकल करके नहीं आया। सर ये बात उन पर भी लागू होती है जो देश के गृह मंत्री बन के बैठे हैं, अमित शाह जी। जब उन्होंने इस देश की संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जब जो शब्दों का प्रयोग किया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो ये देश तो संविधान से लेगा और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी है। तो इसमें तो क्या गलती है? अगर मैं 10 बार दिन में भीमराव अम्बेडकर जी की जय कहूँगा तो इसमें तो मेरा मनोबल बढ़ना चाहिए ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अमित शाह जी ने जो एक अपनी वाणी से जो क्रोध पैदा कर दिया है, ये उनकी गलती से हुआ है। इसमें पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। बिल्कुल, लोकसभा एक जो संवैधानिक मंदिर है, संविधान का मंदिर है, तो वहाँ धक्का मुक्की या इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल, इसके पक्ष में कोई भी नहीं है, ना हमारी पार्टी ना हम है। लेकिन अगर अमित शाह जी से कुछ गलती हुई है तो वह माफ़ी मांगकर स्पष्ट कर दे और ऐसा वातावरण बंद हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे। दोनों तरफ से यही बातें आती है कि कभी नेहरू जी ने ऐसा किया तो कांग्रेस माफ़ी मांगे, कभी अमित शाह जी ने ऐसा किया। नहीं लगता है कि ये जो बातें दोनों तरफ से, विपक्ष बगैर सरकार या पक्ष नहीं चल सकता, या सरकार की जो भूमिका है विपक्ष बगैर अधूरी है। विपक्ष को भी नहीं लगता कि कुछ जिम्मेदारी समझते हुए कुछ बातों को हाथ लेकर के चले और कि विकास हो, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात हो। सर विपक्ष पूरी कोशिश करता है इस सरकार को जगाने की और हमेशा वो युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की डेवलपमेंट की बात करता है। लेकिन ये भाजपा सरकार और भाजपा के नेता केवल सांप्रदायिकता की तरफ और देश को पीछे ले जाने की तरफ बातें करते हैं। आज आप जो देश में स्थिति बनी हुई है, आपने देखा केवल अपने देश में सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, इनकी बातें चल रही है। ये भूल चुके हैं कि देश के अंदर कितने करोड़ युवा है, इनको रोजगार देना है, किसानों को कैसे हम उनकी आय दुगनी करें उस पर काम करना है। पर इन सब मुद्दों को दबाया जाता है जब विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी
किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाते हैं तो कभी उनका माइक बंद किया जाता है, कभी उनकी फ़ोटो हटाई जाती है, कभी उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पे बोलने भी नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति ये भाजपा सरकार करती है, तो ये गलत है। अगर आप मुद्दे की बात लेकर के आते हैं तो चाहे माइक बंद किया जाए, चाहे कोई सुना ना जाए, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ का रिकॉर्ड चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक रिकॉर्ड है। अगर कोई सांप्रदायिकता की बात करता है तो विपक्ष का भी तो उतना ही वजूद है। विपक्ष उनको अच्छे तरीके से बात को उठा करके लाए तो जनता तो देख रही है, जनता फैसला करेगी। सर कहते हैं ना, कभी कभी जनता भावुक हो जाती है कुछ बातों को लेकर। ये मुद्दे ही ऐसे होते हैं, राम सबके हैं और हम राम की बात करते हैं तो राम को लेकर कोई गलत टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो ये भाजपा सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जनता का मन टटोलती है, इसलिए जनता इनकी बातों में आकर जो मेन मुद्दे हैं इस देश के विकास, विकसित देश बनाने के, डेवलपमेंट के, उन मुद्दों से हटकर उन सांप्रदायिकता की बातों की तरफ ध्यान बढ़ जाता है। सर बहरहाल चलिए, राजनीति का आपका अपना मैटर है, राजनीति का जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। ओवरऑल क्या संदेश आप क्षेत्र को देना चाहेंगे? किस तरीके से जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो ज़रूरतमंद है, वो आपके साथ चले और आपकी हाथ मजबूत करें? सर, ये युवा कांग्रेस का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हम यहाँ निवेदन करना है आपके ज़िले के अंदर, खेल तिजारा ज़िले में, कि यहाँ से युवा साथी इस जयपुर सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम में जाए और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोगों ने हमें कवर करने के लिए आए। नमस्कार। थैंक यू।